देश में 85% बच्चों को सही और पूरा न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पा रहा है। आइए NFHS6 के डेटा को देखते हैं। पहले बात करते हैं थोड़ी अच्छी चीजों की। हमारी स्टंटिंग लेवल यानी कम हाइट वाले बच्चों की संख्या 35.5% से गिर के 29.3% हो गई है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स अब 90% तक पहुंच गई है, यानी मैक्सिमम डिलीवरीज अब सेफ हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। और वैक्सीनेशन कवरेज तो फुल 87% पर है, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारी फ्रंटलाइन हीरोज को, यानी आंगनवाड़ी, आशा और ANM वर्कर्स को। लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ बड़े रेड फ्लैग्स भी हैं, जैसे वेस्टिंग में कोई बड़ा सुधार नहीं है। पुअर फीडिंग प्रैक्टिसेस की वजह से सिर्फ 50% बच्चे ही पैदा होने के पहले घंटे में ब्रेस्ट फीड हो पाते हैं, और 6 से 23 मंथ्स के बीच तो सिर्फ 15% बच्चों को ही सही और एडिक्वेट डाइट मिलती है। इसके पीछे एक तो मैटरनल टाइम पॉवर्टी है, यानी वर्किंग मदर्स के पास टाइम नहीं है, और विलेजेस में क्रैश नहीं है, जिससे फीडिंग कॉम्प्रोमाइज होती है। और दूसरा है प्रोसेस्ड फूड ट्रैप, जहां लोग दाल, मिलेट और फ्रूट्स को छोड़ के पैक्ड प्रोसेस्ड फूड खरीद रहे हैं, जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी नहीं देता। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सौम्या स्वामीनाथन और रामा नारायणन अपने आर्टिकल में इसके कुछ बहुत सॉलिड सॉल्यूशंस बताती हैं। उनका कहना है हमें बच्चे के पहले फर्स्ट 1000 डेज पर फोकस करना होगा, यानी प्रेगनेंसी से लेके बच्चे के सेकेंड बर्थडे तक, क्योंकि तभी ब्रेन और बॉडी सबसे ज्यादा ग्रो करती है। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को डिजिटल टूल्स और डेटा एनालिसिस की ट्रेनिंग देनी होगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे न्यूट्रिशनिस्ट को रिक्रूट करना पड़ेगा। वो आगे ये भी सजेस्ट करती हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में न्यूट्रिशन को मेन एजेंडा बनाया जाए, ताकि आंगनवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, Men should also engage in child care। घरेलू जिम्मेदारियां शेयर करनी होंगी, और वर्किंग वुमेन के लिए NGO लेड क्रैश मॉडल्स बनाने होंगे, ताकि उनका बर्डन कम हो सके। क्योंकि जब तक न्यूट्रिशन सही नहीं होगा, इंडिया का फ्यूचर फुल्ली ग्रो कैसे करेगा? आपके हिसाब से इसके और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए, और ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए।